जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना महाराज का कि आज मुझे गुरु जी ने सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। पहले तो गुरु महाराज को मेरा बहुत ही कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी एक के बाद लाइफ में ऐसे हमारी नए से नया महाराज हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, नए से नई ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। जैसी सारी संगत आप सब और हम सब जुड़े हुए हैं गुरु जी से, सभी जानते हैं कि गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है। गुरु जी महाराज हमारे महाशिव हैं। आज भी शायद गुरु जी ने मुझे मौका, गुरु जी जानते हैं, ये तो हम तो जान ही नहीं सकते, गुरु जी जान ही जाना है कि मुझे ये मौका मिला महाराज की कृपा से आज अपना सत्संग लाइव शेयर करने का। उसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सभी को ज़्यादातर जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ, सभी को पता होता है कि हम इस दिन से, इस डेट से गुरु जी से जुड़े, हम इस दिन बड़े मंदिर गए। पर मैं आपको सच बताऊं, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे गुरु जी से जुड़ गई और गुरु जी कैसे एक के बाद अपनी रहमतें हमारे पे कर रहे हैं और सारी संगत पे करते हैं। गुरु जी की बड़ी कृपा है। पहले मैं आपको अपना इतने संगत जी की बताने में भी समय बहुत कम है, बताने में समय लग जाएगा। कुछ एक सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हाँ, याद है मुझे, जब मैं आज से 5 साल पहले गुरु जी के मंदिर हम जाते थे, आ जाते थे, मुझे कुछ नहीं पता था सत्संग के बारे में, सत्संग शेयर करना या सत्संग के बारे में कुछ भी। मैं पहला सत्संग, मुझे दिल में सिर्फ इतना ही इच्छा थी कि गुरु महाराज जी का सत्संग हो घर में। तो हमने पहली बार महाराज ने सत्संग करवाया घर पर। 4 अक्टूबर 2018 की बात है। गुरु जी के आने के बाद जो इतनी खुशियाँ, मैं बहुत डिप्रेस रहती थी, हर वक्त रोते रहना, कुछ कामना नहीं थी, सब कुछ होने के बावजूद पता नहीं एक मन में अशांति सी थी। पर गुरु जी के आने के बाद धीरे धीरे सारी नेगेटिविटी ख़त्म होती गई और महाराज ने इतनी बड़ी कृपा करी कि आप सबके सामने मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, पहला सत्संग तो मैं आपको यही बताती हूँ कि जब सत्संग में जाना स्टार्ट हुआ तो पता लगा जी, देखती थी सबके हाथ में, सबने ब्रेसलेट डाले हुए हैं। गुरु जी की कृपा उन पर हुई है। मन में आता था पर ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बड़े मंदिर गए थे, मंडे को जैसे जाते थे, मंडे को मैं और मेरे अंकल गए तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आती बार सेवादार अंकल एक थे, वो कार में आ रहे थे, तो मेरे अंकल ने कहा कि भी आप इनको बिठा लो, क्यों इनसे बैठा नहीं जा रहा, आप मेट्रो स्टेशन तक इनको ड्रॉप कर देना। तो मैं बैठ गई। अंकल वो भी चुप थे, मैं भी चुप थी। अचानक ही उन्होंने पूछना स्टार्ट किया कि आप कब से जुड़े, कैसे गुरु जी से। मैंने कहा मुझे नहीं पता। गुरु जी ने धीरे धीरे यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया। तो महाराज तो मन में गुरु जी से वहाँ प्रेयर करके आई थी, मुझे भी गुरु जी ऐसा ब्रेसलेट चाहिए एक। चलो मंदिर से हो भी आई, दर्शन भी कर लिए। घर पे आने के लिए जब कार में बैठी हुई थी तब दिल में यही विचार आ रहा था कि अब तो बस मेट्रो में बैठना, घर आना है, अब तो मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं, मतलब ब्रेसलेट स्वरूप वाली ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। कार से उतरी, अंकल का शुक्राना किया, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास उन्होंने उतारा, उनका शुक्राना किया। तो पीछे से मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो अचानक से पीछे से आवाज़ मारी, आंटी 1 मिनट सुनना। और मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो उन्होंने एक ब्रेसलेट मेरे हाथ में रख दिया। वो मेरी पहली ब्लेसिंग थी महाराज की और मेरी आंखों से आंसू आ गए कि भी मैं मन में सोच रही थी और गुरुजी ने कहा कि नहीं, खाली हाथ क्यों, मेरी बेटी लेके जाएगी ब्लेसिंग।
तो वो मेरा पहली मेरी ब्लेसिंग थी। उसके बाद तो धीरे 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 बस मन में इच्छा सोचनी, कई बार महाराज से कहना भी और कई बार नहीं भी कहना, तो भी महाराज ने पूरी कर देनी। अभी रिसेंट एक बहुत बड़ा सत्संग मेरे साथ हुआ है ये लॉकडाउन में। मेरी बड़ी सिस्टर है, लुधियाना रहती है, उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, उसको फीवर हुआ पहले 2 दिन, फिर स्मेल नहीं आ रही थी किसी चीज़ की। मैंने मैंने कहा डॉक्टर से कंसर्न कर, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर कोरोना में का लग रहा था शक कि कोरोना ना हो, तो उसने कहा कि भी डॉक्टर ने अभी कहा है कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन रुको, मैं देखता हूँ, अगर मुझे लगेगा तो मैं टेस्ट करवा लूँगा। खैर 3 दिन निकले, 4 दिन निकले, उसकी हालत और बिगड़ती गई, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, बहुत ज़्यादा होने लगी। दूसरे डॉक्टर से कंसर्न किया, उसने कहा कि आप टेस्ट कोरोना का टेस्ट भी करवाओ और ब्लड टेस्ट भी कुछ लिख दिए, वो सब टेस्ट करवाए। शाम तक रिपोर्ट आती, इससे पहले ही उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो बेहोश होकर गिर गई घर में। सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। फिर से डॉक्टर के पास लेके गए, जहाँ जी पता लगा कि उसकी पल्स रेट डाउन हो चुकी है, ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 28 रह गया था, एंड वो होश में नहीं थी, कुछ नहीं बोल पा रही थी। खाना वाना तो उसका वैसे घर में भी बहुत कम हो चुका था, पर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई, वो भी ठीक नहीं आई थी। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि जी आप इनको ले जाइए, अब जहाँ भी लेके जा सकते हैं वहाँ ले जाइए। बस इतनी सी बात थी। बस मेरी सिस्टर को लेके इधर उधर एम्बुलेंस बुलाई गई, ले गए इधर उधर हर अस्पताल में संगत जी घूमते रहे, पर किसी ने एडमिट नहीं किया, बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन उसकी चेस्ट में फैल चुका था। डॉक्टरों ने मना कर दिया, जिस भी हॉस्पिटल लेके जाते सभी ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे बस की नहीं है। खैर मैं भी गुरुजी से बहुत प्रेयर करती रही, 4 घंटे एम्बुलेंस में लेके घूमते रहे। बड़ी परेशानी का समय था, इतना परेशानी का समय था। गुरु पर मैंने मंत्र जाप करती रही, मैं उसके लिए मंत्र जाप करती रही, हर वक्त करती रही। मुझे विश्वास था हाँ गुरुजी सब कुछ सही करेंगे, बट डर भी था क्योंकि उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल थी। फिर बड़ी अप्रोच के बाद 10 बजे करीब एक हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया, जहाँ पे उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। अच्छा, बस वहाँ भी डॉक्टर ने यही जवाब दिया कि हम इनको नहीं बचा सकते, आप इनको कहीं दूसरे हॉस्पिटल लेके जाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से ले जाइए, हम रेफ़र कर देंगे। खैर बड़ा सोचा समझा गया, पटियाला रेफ़र किया गया उसको, पर वो भी क्रिटिकल बहुत स्टेज थी कि अगले दिन नेक्स्ट डे की बात है कि भी अगर ये पटियाला पहुँच गई तो मे बी बच जाए, क्योंकि इसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ चुकी थी। हम सब बहुत परेशान थे, बहुत रो रही थी मैं, रातों रात जाग के लेटे लेटे बैठे जैसे भी मेरा मन था मैं मंत्र जाप करती रही। हाँ, मुझे गुरुजी पे बहुत बहुत महाराज पे विश्वास था, महाराज मुझे इस मुसीबत से ज़रूर निकालेंगे, इसको ज़रूर सही करेंगे। वेंटिलेटर लग गया, पर 4 बजे उसकी वो शी सिंकिंग, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई वेंटिलेटर पे। खैर महाराज की कृपा ये रही कि मैं बहुत परेशान थी, इतने में एक आंटी का कॉल आता है मेरे पास, मेरी फ्रेंड है, उनसे बात होने लगी, तो मैं रो रही थी बाहर, रोते रोते उसने मुझे समझाया कि चुप, कोई बात नहीं, सही हो जाएगी, गुरुजी से प्रेयर करो, गुरुजी से अरदास करो। मैंने कहा हाँ मुझे ये बताओ मैं और क्या कर सकती हूँ अपनी सिस्टर के लिए, किसी तरह से बच जाए। मैं गुरुजी को देखे जा रही थी, गुरुजी के स्वरूप को, और उससे बोले जा रही थी। अचानक से उसने कहा कि आप ऐसा करो, आप उन्हें जल प्रसाद भिजाओ। पर संगत जी ये पॉसिबल ही नहीं था कि मैं यहाँ से उसको जल प्रसाद दिल्ली से कैसे भिजवाऊँ पटियाला, क्योंकि वहाँ पे सैटरडे संडे 2 दिन का लॉकडाउन होता है। फ्राइडे के दिन की बात है जिस दिन जल प्रसाद की बात हुई, तभी मैं बहुत परेशान हो गई, मैं क्या करूँ। अचानक मेरे दिमाग में एक अंकल का नाम आया जो बड़े मंदिर में सेवादार हैं। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा अंकल आपकी कोई जान पहचान होगी तो आप प्लीज़ किसी तरह से मेरी सिस्टर तक जल प्रसाद पहुँचवाइए, ऐसे उसकी क्रिटिकल बहुत स्टेज है। अंकल ने कहा नहीं, अंकल मैंने हॉस्पिटल का नाम बताया, अंकल ने कहा कि नहीं यहाँ तक तो पहुँचना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने जहाँ से अपने पता करवाया पटियाला में, सारे ग्रुपों में पटियाला के मैसेज डलवा दिया कि एक संगत को जल प्रसाद की जरूरत है, पर किसी के पास भी जल प्रसाद नहीं मिला। मैं और दुखी हो गई, मैंने कहा अब गुरुजी ने रास्ता दिखाया है तो ये रास्ता गुरुजी आप ही पूरा करवाओगे। मैंने बड़े विश्वास से महाराज के आगे अरदास करी। फिर अंकल का 2 घंटे बाद फ़ोन आता है कि आंटी मैंने बड़े मंदिर मेरे जो कोऑर्डिनेटर जी हैं उनसे मैंने बात करी है, वो कह रहे हैं कि आप जल प्रसाद अगर ऐसे नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, तो आप ऐसा करो उनकी फैमिली के किसी मेंबर को बोलो कि वो मंत्र जाप करें और
जल प्रसाद, वो वाला जल प्रसाद अपनी सिस्टर को पिला दो। संगत जी आप हैरान होंगे कि मेरी सिस्टर बोल भी नहीं सकती थी, हाँ हूँ हाँ बस इतना कर रही थी। किसी तरह से उसका फ़ोन ऑन करके ऑन किया गया और जल प्रसाद मेरे जिया जी ने मंत्र जाप करके लिख रखवाया वहाँ पे हॉस्पिटल में। पर जल प्रसाद हम 12:30-1 बजे की बात है रखवाया गया। उसके बाद वो जल प्रसाद 4 घंटे तक वहाँ पे पड़ा रहा, पर कोई भी ऊपर नहीं लेके गया। मैंने कहा पी लिया उसने, जीआई ने कहा नहीं अभी तक वहीं पड़ा है, मैं देख के आया हूँ, कोई ऊपर नहीं लेके जा रहा। फिर मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने फिर गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी प्लीज़ अगर आपने जल प्रसाद बनवा दिया है तो प्लीज़ वो पी भी ले, कुछ ऐसा कर दो महाराज। गुरु जी से अरदास करने की देर थी। 4 से 5 एक सत्संग आता है, उस मैं सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते 5 बजे थे। 5 बजते ही 5 बजे का करीब टाइम था, मेरी उसी सिस्टर का मुझे संगत जी कॉल आया कि मुझे, और इतनी तेज आवाज़ थी उस समय उसकी, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पिलवा दो। मैंने कहा चिंता मत कर, मैं अभी किसी ना किसी को बोलती हूँ, पानी किसी ना किसी तरीके से तेरे पास पहुँचाएंगे। संगत जी ये भी एक गुरु जी का आशीर्वाद है कि जो खा नहीं रहा, कुछ नहीं है, जिसको सुध नहीं थी कि क्या हो रहा है उसके साथ, उसने बाप बताया हमें कि 3 दिन तक मुझे पता नहीं रहा मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसने मांगा तो सिर्फ पीने के लिए पानी मांगा। मैंने कहा तेरे को जल प्रसाद भिजवा रही हूँ, तू पी लियो। फिर गुरु जी से प्रेयर करी, गुरु जी ने चलो जल प्रसाद पहुँचवाया। महाराज उस संगत जी जल प्रसाद बिल्कुल अमृत है, माता गुरु जी का हमारे लिए बिल्कुल अमृत है कि वो जल प्रसाद उसने पूरी की पूरी बोतल एक बार में पी ली। और धीरे धीरे मैं उसको अब फ़ोन करती थी, उससे बोला नहीं जाता था। मैं उसको एक बार बोला कि मंत्र जाप बोल मेरे साथ, मैं उसको एक बार मंत्र जाप बोला, फिर उसने पहले दिन फिर दूसरे दिन ऐसे करके मंत्र जाप मेरे साथ मैं बोलती थी, साथ साथ बोलती थी। अपने आप उसने मुझे बोला गुरु जी को बोल मेरी भी बाजू पकड़ लें। अब मुझे कहती है हाँ गुरु जी ने मेरी बाजू पकड़ ली। गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना है। वेंटिलेटर से मेरी सिस्टर ऑक्सीजन लगी रही 5 दिन तक, 6 दिन तक ऑक्सीजन लगी रही। अब ऑक्सीजन भी हट गई, अब वो वार्ड में शिफ्ट है। गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। इस नेमत को तो हम जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे कि जो महाराज ने हमें नेमत बख्शी है। मेरी सिस्टर को इतनी क्रिटिकल स्टेज से उन्होंने सही करा, ब्लेस करा महाराज ने, उसकी फैमिली को भी ब्लेस करा महाराज ने। महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। इन पलों को तो मैं महाराज के याद करती हूँ। और हाँ जी संगत जी एक बात और, जब मैं रो रही थी जिस दिन मेरे को जल प्रसाद की बात बताई, मैं रो रही थी। जब जल प्रसाद मंत्र जाप करके मंदिर में वहाँ रखवा दिया गया, हॉस्पिटल में रखवा दिया गया, उसके बाद मुझे इतनी शांति मिल गई जैसे गुरु जी मेरे को आवाज़ में कह रहे हैं अब मत रोइयो महाराज, संगत जी आज का दिन है ये। उसके बाद महाराज ने एक आंसू नहीं गिरने दिया, मेरी सिस्टर को ब्लेस किया। उसके लिए गुरु जी का शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। मेरी सिस्टर भी कहती है गुरु जी का, अपने आप उसके मुंह से वर्डिंग निकली, गुरु जी का लख लख शुक्राना। एक बार दिल्ली आई थी, मेरे साथ सत्संग में गई थी, उसने देखा था सत्संग कैसा होता है, तो उसको महाराज ने लगता तभी ब्लेस कर दिया होगा। अपनी संगत बनाना होगा, आज गुरु जी की संगत है, हर वक्त मंत्र जाप करती है गुरु जी का। कहती है मैं खाना खाते खाते भी मंत्र जाप करती हूँ। मैं बहुत इस बात से बहुत खुश हूँ महाराज कि आपने उसको भी ब्लेस किया। संगत जी ऐसे बहुत से सत्संग हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े जिंदगी में। एक सत्संग मैं आपको और शेयर करती हूँ। अभी मेरी सिस्टर का बेटा यहाँ दिल्ली आया हुआ था पढ़ाई करने के लिए। जब वो वापस जा रहा था तो उसके साथ मेरे पापा भी थे। मेरे पापा और वो दोनों, मेरे पापा के पास 2 बैग थे और एक बैग उसका अपना पर्सनल था जिसमें उसने सारे अपने कागज़ वगैरह रख रखे थे, जिसमें उसकी डिग्री थी और 10th का 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ था। कुछ पैसे भी थे। जब दिल्ली से यहाँ से ट्रेन चली तो दोनों बैठ गए और जब लुधियाना आया तो मेरे पापा का सामान ज़्यादा था, वो सामान उतारते उतारते वो अपना बैग उठाना भूल गया वहाँ से। और पापा भी एजिड है मेरे,
तो वो उतर गए, और जब ट्रेन चली गई तो उसने कहा नानू पापा मेरा बैग। तो बोले बेटा बैग तो तू उतार रहा था, तो तूने ध्यान नहीं दिया, और उसका बैग ट्रेन में रह गया, ट्रेन चल गई। बहुत परेशान हुआ, किसी तरह से ट्रेन को रोका नहीं जा सकता था। फिर जब वो घर आ गया, जब घर पहुंचा तो रोने लग गया कि मैंने सारी पढ़ाई करी थी, जो भी सर्टिफिकेट है बुलवाने कितने मुश्किल हैं, सब कुछ में ही चला गया मम्मी। मेरी सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा चिंता मत कर, गुरुजी सब सही कर देंगे। मैं गुरुजी के मंदिर में गई, अपने घर के मंदिर में गई। वहाँ मैंने प्रार्थना की, गुरुजी से अरदास करी। ट्रेन अब जलंधर के पास पहुँच चुकी थी। जलंधर में भी बैग, जितनी भी जान पहचान थी सबको बोल दिया कि भी जलंधर जाके स्टेशन पे चले जाएं और आप बैग देखें कहीं है कि नहीं। संगत जी कहीं भी बैग नहीं मिला। मैंने गुरुजी से प्रेयर करी, उसने भी अपने पर प्रेयर करी गुरुजी से। फिर जलंधर से अमृतसर आते आते, अमृतसर में भी उनके रिलेशन में कोई रहता है, तो अमृतसर से वो कहते हैं मैं अमृतसर जाके जब ट्रेन रुकेगी तब देखूंगा। अमृतसर वो जब ट्रेन रुकी तो जी बैग मिल गया। मैंने गुरुजी से अरदास करी, संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी और कुछ मिले ना मिले, उसके सर्टिफिकेट मिल जाए। तो महाराज शायद इतना डीपली मेरी बात को सुन रहे होंगे उस समय कि बैग मिल गया। जब बैग लेके घर आया तो उसमें पैसे नहीं थे, बाकी सब कुछ कागज वगैरह सब ऐसे पड़े हुए थे। ये भी गुरुजी का मालिक शुक्राना है महाराज का, क्योंकि जिसने पैसे निकाले वो बैग भी उठा के कहीं भी फेंक सकता था, चलती ट्रेन से भी फेंक सकता था, बट बैग मिल गया। महाराज की कृपा है। महाराज ऐसे बहुत से छोटे छोटे सत्संग, बड़े बड़े सत्संग, छोटे बड़े कुछ नहीं, सारे सत्संग ही हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही हमें खुशियाँ देते हैं कि हमें एहसास, हर वक्त का एहसास है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, उन्होंने हमारा हाथ पकड़े हुए हैं। मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैं बहुत ही वहमी थी, बहुत ज़्यादा, बहुत डिप्रेस रहती थी, हर वक्त सिर्फ नेगेटिविटी, हर वक्त ऐसी चीज़ों को सोचते रहना कि ये गलत है, ये गलत, ऐसे होता है, नहीं नहीं नहीं। महाराज से जुड़ने के बाद पॉजिटिविटी आ गई दिमाग में। एक दिन मैं प्याज लहसुन नहीं खाती थी, तो बड़े मंदिर गए एक बार। पहले तो घर से ही वहम आ गया कि, क्योंकि वहमी थी ना, स्टार्टिंग की बात है बता रही हूँ, तो दिल में आ गया कि भी प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे तब नहीं पता था, लंगर प्रसाद की महिमा इतना नहीं पता था। मैं गई, मैं, मेरी बेटी और मेरे अंकल, हम तीनों गए। संगत जी आप मानेंगे, मेरे दिल में यही था कि मुझे आज प्याज नहीं खाना है। जब मैं वहाँ पहुँचे, हमें प्रसाद जब मिला, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिल रहा था, अब मेरे दिल में यही था, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं अपनी बेटी को या अपने अंकल को दे दूंगी। पर जैसे ही मेरे अंकल की टर्न आई, मेरे अंकल मुझसे पहले थे, जैसे ही मेरे अंकल की टर्न आई, संगत जी आप मानोगे नहीं, हम तीनों को ही मट्ठी प्रसाद मिला। तो महाराज ऐसे आंखें भर गई आंसुओं से कि माँ बाप जैसे हमारा सब कुछ ही गुरुजी हैं। गुरुजी का प्यार भरा, मेहर भरा हाथ महाराज सबके सिर पे रखते हैं। महाराज ने मेरे सिर पे भी रखा हुआ है, सदा ही ऐसे महाराज ब्लेसिंग्स देते रहना महाराज। हम छोटी छोटी बातों के लिए, बड़ी बड़ी कुछ भी बात हो दिल में, महाराज ऐसे जान लेते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर बात जानती है। सेवा के लिए भी ऐसे एक बार गए बड़े मंदिर के लिए, बड़े मंदिर, तो दिल में सिर्फ इतनी सी बात आनी नहीं चाहिए थी, आई कि गुरुजी अगर बाहर से ही हाथ पकड़ लोगे ना तब अंदर जाऊंगी। आप मानोगे नहीं संगत जी, एक आंटी जिनका मुझे नाम अब पता लगा, वो मुझे बाहर ही मिल गई। तो मुझे पूछती हैं हाँ जी यहाँ पे, तो मैंने कहा हम हाँ जी मेरा सेवा का दिल है। कहते हैं अच्छा जाके ना ऐसे ऐसे इन अंकल से मिल लो। बस महाराज ने अपने साथ जोड़ लिया। महाराज ने
एक डिप्रेस्ड, जो मैं डिप्रेस रहती थी हर वक्त, डिप्रेशन से बाहर निकाला मुझे। और आज हर जगह महाराज कोई ना कोई ऐसे ही कहते हैं, सब कोई आंटी कह देती हैं या कोई कि अपना सत्संग शेयर करो। मुझे बहुत खुशी मिलती है महाराज, आप ऐसे ही हमेशा मुझसे सत्संग करवाना महाराज, आपकी कृपा बरस रही है। मैं भी ऐसे ही सत्संग में जाया करती थी, जो भी छोटी छोटी बातें मैं सत्संग जो आंटी अंकल शेयर कर रहे होते थे सुनती थी, तो मुझे होता था कि क्या ये सच होगा, क्या ये सच होता है, क्योंकि नई नई जुड़ी थी उस समय। पर महाराज की महिमा अपरंपार है, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। और महाराज का शुक्राना तो, अच्छा छोटी सा एक सत्संग आपको और सुनाती हूँ संगत जी। मेरी सिस्टर, मेरी डॉटर बड़ी वाली, दिल में बस इतना सा था कि जब इसका रिजल्ट आएगा तो सत्संग गुरुजी का करवाएंगे। गुरुजी ने इतनी प्यारी लीला रची उस दिन कि 12th का रिजल्ट, लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ आपको, 1 साल पहले की, कि सत्संग हमने 2 मई का पहले ही सोच रखा था कि कराएंगे महाराज का। 2 मई को सत्संग, मैं सत्संग का प्रसाद वगैरह बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। अभी रिजल्ट आया नहीं था, अचानक से ही 2 मई को ही, उसी समय मेरी बेटी आई बाहर से, मम्मी मम्मी रिजल्ट आ गया आज। और 2 मई को ही रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छे नंबर आए मेरी गुड़िया के। तो महाराज ने मेरी दोनों बातें एक साथ पूरी कर दी, सत्संग पहले रखवा लिया और सेम डे रिजल्ट आ गया। महाराज सबको ब्लेसिंग देते हैं, महाराज ने बहुत ब्लेस किया, महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। जिस जिस चीज़ की कमी के लिए सोचती थी, महाराज ने इतना प्यारा गुरु परिवार दिया। और हमारा हाथ पकड़े रखा। हाँ जी संगत जी, एक बात और कहूँगी, अरदास किसी ने मुझे कहा था, पर ये बात बहुत ही सच है। अरदास अरदास करो गुरुजी से, गुरुजी अरदास सबकी सुनते हैं। नामुमकिन को भी मुमकिन महाराज कर सकते हैं, जैसे मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर को ब्लेस किया महाराज ने, तो महाराज का कोटि कोटि शुक्राना है। सत्संग शेयर करना ये भी बड़ी नसीब की बात है, महाराज ने ये ब्लेसिंग दी है मुझे। बस महाराज हमें ऐसे ही अपने साथ जोड़े रखना और अपनी कृपा बनाए रखना महाराज। महाराज की एक सत्संग आपको और शेयर करती हूँ, छोटा सा सत्संग, संगत जी छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ आपके साथ एक और। एक दिन ऐसे ही हम मैं और मेरे अंकल आ रहे थे, मार्केट से आ रहे थे, रात हो चुकी थी काफ़ी, तो साउथ इंडियन की शॉप थी, तो मैंने कहा सुनो बड़ा खाने का दिल कर रहा है, तो कहते गए तो कहता कि बड़ा ख़त्म हो गया है इस समय, रात क्योंकि ख़त्म हो गया है। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी की मर्जी नहीं होगी। अगले दिन मंडे को जाना था, बड़े मंदिर जाना था हमने। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, सुबह नाश्ता प्रसाद मिला और नाश्ता प्रसाद में सांभर और बड़ा था। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं थे कि महाराज मतलब ऐसे छोटी छोटी बातों को हमारी वो करते हैं, ध्यान रखते हैं, जबकि मैंने कुछ कहा नहीं था, मैंने कुछ नहीं कहा था।
सिर्फ रात की बात और सुबह नाश्ते प्रसाद में मिल जाना। तो महाराज तो ऐसे ब्लेस करते हैं, ऐसे ब्लेसिंग्स है महाराज की। बहुत बहुत शुक्राना है महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुजी को हमेशा मैंने अपने पापा के रूप में देखा है महाराज, और हमेशा ही महाराज ने मेरे साथ साथ, हम कहते हैं, मैं कहती हूँ जैसे कि महाराज साथ में चलते हैं, ये सही बात है। मैं छोटी छोटी बातें जो भी सोचती हूँ, महाराज मेरे साथ चलना, महाराज सच में हम वाकई में ही हमारे साथ चलते हैं, अपनी सारी संगत के साथ चलते हैं। एक और सत्संग याद आ रहा है संगत जी। स्टार्टिंग की बात है, मैं सत्संग में गई थी, दूसरा या तीसरा सत्संग अटेंड किया था मैंने। तो वहाँ पर एक आंटी सत्संग शेयर कर रही थी। तो आंटी ने कहा कि गुरुजी का स्वरूप ना मेरे घर में है, तो ना मैंने मंदिर में ले जा, वो भी नई नई जुड़ी थी आंटी, मैंने ले जाके मंदिर में रखा, और क्या देखा कि मुझे रात को ऐसे लगा किसी ने कुछ बोला। तो कहती मैंने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था कमरे में, किसने बोला? कहती मैंने गुरुजी के स्वरूप से बातें करने लगी कि आप बोल रहे हो। तो गुरुजी कहते फिर कोई आवाज़ नहीं आई। अब मेरे मन में भी ये क्वेश्चन आने लगा घर पे आके कि सच्ची मुच्ची क्या गुरुजी बातें करते हैं? तो संगत जी ऐसा ही हुआ, ये रियलिटी है। मेरे बेटे का एग्ज़ाम था सुबह, कुछ नीचे पार्किंग में काम चल रहा था, जिसकी वजह से मेरे अंकल जल्दी उठ के नीचे चले गए थे। 4 साढ़े 4 का टाइम था। तो 5 साढ़े 5 बजे मैं उठती हूँ बेटे के लिए, तो क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे उठ गई थी, मैंने 5 बजे का अलार्म बंद कर दिया था। तो जी क्या हुआ, 5:30 बजे की बात है, मेरे अंकल के फ़ोन से मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठा के हेलो 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 बोलती रही, पर कोई नहीं बोला। 5:30 का टाइम था। मैंने जैसे ही टाइम देखा, मैंने कहा 5:30 हो गए, आज तो बेटे का एग्ज़ाम है। और मैं फटाफट उठी और बेटे को स्कूल वगैरह भेजने के में लग गई। मेरे अंकल जब वो ऊपर आए, 7:30 बजे की बात है, मेरे अंकल ऊपर आए, तो मैंने उनसे पूछा कि सुनो तुमने मुझे फ़ोन किस लिए किया था? कहते कब किया था? मैंने कहा 5:30 बजे। कहते मैंने तो 5:30 बजे फ़ोन किया ही नहीं। अब 5:30 बजे मैं फ़ोन कहाँ से करता? फ़ोन तो तेरे पास ही पड़ा था बेड पे। तो संगत जी देखिए, आज तक मुझे ये बात आज तक याद नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आई कि फ़ोन किसने किया था। और फ़ोन मेरे अंकल के फ़ोन से फ़ोन मेरे फ़ोन पे आया हुआ था 5:30 बजे, कि जैसे कोई मुझे उठा रहा है कि उठने के लिए कि उठ जा, नहीं तो मैं सोती रह जाती। फ़ोन साथ में पड़ा था और मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया था। महाराज, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, जो महाराज ने आज तक सब ब्लेसिंग्स हमारे को दी हैं स्टार्टिंग से, वही सब मेरे साथ हुआ है। तो महाराज का तो सत्संग अगर शेयर करूँगी तो मेरे सत्संग तो बहुत हैं। तो शुक्राना है गुरुजी का, प्रणाम गुरुजी को, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी, आप हमारी ज़िंदगी में आए और हमारे पे अपनी मेहर भरा हाथ रखा है हमारे सिरों पे, और हमेशा ही ऐसे ब्लेसिंग्स भरा हाथ महाराज हमारे पे बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।